नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। आज सुबह दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है और सर्दी ने दस्तक दे दी है। आज दिल्ली के आसमान में कोहरे का बसेरा था, उसके साथ जहरीले स्मॉग की मोटी चादर ने भी पांव पसारा था। लिहाजा करीब 3 हफ्तों से प्रदूषण से जूझ रहे दिल्ली एनसीआर की हवा ने आज बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में गोता लगा दिया है। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल प्रदूषण की बड़ी मुसीबत से जुड़े होंगे और हमारा इसी से जुड़ा हुआ पहला सवाल, हमारा सवाल है कि क्या मौसम के बदले मिजाज ने बढ़ाई दिल्ली एनसीआर की मुसीबत। देखिए, दिल्ली में मौसम का मिजाज क्या बदला, दिल्ली वालों की परेशानियों में इजाफा हो गया है क्योंकि एक बार फिर से दिल्ली गंभीर श्रेणी वाले प्रदूषण की चपेट में है। दिल्ली में सर्दी ने दी दस्तक, शुरुआत में ही बिगड़े हालात, फॉग, स्मॉग का डबल अटैक, खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा, सांसों पर गहराया प्रदूषण का खतरा। आज सुबह दिल्ली वाले उठे तो उन्हें दिल्ली के आसमान पर कोहरे और धुंध की चादर लिपटी हुई मिली। आसमान में कोहरे के आगमन के साथ ही दिल्ली में ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन चिंता की बात ये रही कि इसी फॉग के साथ साथ स्मोक की एक मोटी परत भी साथ में लिपटी हुई थी, जिससे लोगों की मुसीबत काफी बढ़ गई। सर्दियों की दस्तक देते ही देश के आसमान पर एक बार फिर से जहरीली हवा का साया मंडराने लगा है। तापमान में कमी और हवा की रफ्तार थमने से प्रदूषण का असर और भी ज्यादा गहराने लगा। फॉग और स्मोक के एक साथ चपेट में आने की वजह से दिल्ली में आज सुबह विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। नवंबर महीने में करीब 2 हफ्ते बीत जाने के बाद आखिरकार मौसम ने थोड़ी करवट ली है और नवंबर 13 की सुबह की ये तस्वीरें अक्षरधाम के फ्लाईओवर से हम आपको दिखा रहे हैं। पहली धुंध हम कह सकते हैं कि इस मौसम की है। पहली बार टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ है, हल्की ठंड का एहसास हुआ है और आप ये देखिए कि सुबह के 7:30 बज रहे हैं, लेकिन कई ऐसी गाड़ियां आपको दिखेंगी जो विजिबिलिटी कम होने की वजह से जिन्होंने अपनी हेडलाइट ऑन कर रखी है। सामने अक्षरधाम मंदिर है, लेकिन धुंध की वजह से अक्षरधाम मंदिर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि धुंध के साथ साथ स्मॉग भी है, यानी पॉल्यूशन भी बढ़ा है। आज सुबह दिल्ली का AQI जहां 350 के करीब रहा, तो वहीं दोपहर 12 बजे तक ये AQI 450 तक पहुंच गया। जहांगीरपुरी और आनंद विहार जैसे इलाकों में तो एक समय AQI 600 के पार भी गया, यानी AQI का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है, जो सेहत के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। जानकारी ये है कि AQI कई इलाकों में तो 500 के आसपास पहुंच गया है और ज्यादातर इलाकों में राजधानी दिल्ली और NCR की अगर हम बात करें तो 400 के पार है। अब धीरे धीरे टेम्परेचर, मौसम विभाग के अनुमान की बात करें तो कम होगा। फिलहाल मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री के आसपास है और मिनिमम 17 से 18, लेकिन अगले हफ्ते उम्मीद है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री और मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आज शाम 4 बजे के आंकड़ों के मुताबिक वसुंधरा एनक्लेव में AQI 478, मयूर विहार में 455, गाजीपुर में 448, IP एक्सटेंशन 439, सत्यावती कॉलेज 436 और रमेश पार्क में AQI 433 रहा। प्रदूषण बढ़ने के साथ ही दिल्ली के लोगों को सेहत की फिक्र भी सताने लगी है। डॉक्टर्स ने इस मौसम में सुबह की सैर और व्यायाम से परहेज करने की सलाह दी है और बाहर जाना बहुत जरूरी ना हो तो प्रदूषण बढ़ने पर घर के अंदर रहने की हिदायत दी है। मेरे को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो है ब्रीथिंग से रिलेटेड, क्योंकि इस वक्त जब मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ मेरे को रोक रही है, या फिर क्योंकि एक एवरेज में देखा गया है कि इंसान जो एक नॉन स्मोकर है वो भी इस पोल्यूशन की वजह से 15 से 20 सिगरेट का असर कर रहा है इस वक्त नॉर्मल इंसान पर जो एक नॉन स्मोकर है। तो डेफिनेटली मेरे को ये दिक्कत हो रही है। घर में भी जब रहता हूँ तो थोड़ा ब्लरी सा विजन रहता है।
आशंका इस बात की भी है कि आने वाले दिनों में तापमान में कमी आने पर वायु प्रदूषण की परेशानी और बढ़ सकती है। ऐसे में आने वाले दिन दिल्ली और एनसीआर वालों के लिए मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज सुबह दिल्ली में पिछले 24 घंटे का औसत AQI 350 के करीब था, लेकिन धीरे धीरे AQI का स्तर चढ़ता रहा और बहुत खराब श्रेणी वाली हवा गंभीर श्रेणी में तब्दील हो गई। हालात इतने खराब हो गए कि दिन के 12 बजे दुनिया के टॉप 6 शहरों में, यानी कि टॉप 6 शहरों में 4 दिल्ली NCR के थे। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा। हमारा सवाल है कि गंभीर प्रदूषण झेलने के लिए क्यों मजबूर है दिल्ली NCR। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम के तमाम उपाय नाकाम साबित हुए हैं, लिहाजा मौसम के बदलते ही प्रदूषण ने भी अपना रंग बदल लिया है। दिल्ली के साथ साथ दिल्ली से सटे इलाके भी प्रदूषण की बाढ़ झेल रहे हैं, चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो या फिर गुरुग्राम या फिर फरीदाबाद। सभी शहरों का हाल एक जैसा ही है। कल रात से ही इन इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। राजधानी दिल्ली से सटा ये नोएडा का इलाका है। इस इलाके को भी आज सुबह कोहरे और धुएं की मार से 2-4 होना पड़ा। मौसम का पहला कोहरा इतना घना था कि चंद कदमों की दूरी की दृश्यता भी प्रभावित हो रही थी। मेरे ठीक पीछे ताज हाईवे पर जो कि एक्सप्रेसवे को, जो नोएडा एक्सप्रेसवे है, NH24 को कनेक्ट करता है ग्रेटर नोएडा और दूसरे इलाकों से, क्या देखिए कई सारी गगनचुंबी इमारतें जो हैं वो आंखों से ओझल हो रही हैं। विजिबिलिटी 1 से लेकर के 1.25 किलोमीटर तक आ गई है और ये विजिबिलिटी बता रही है कि कोहरे का सितम अभी से दिखाई देने लगा है। जाहिर है पश्चिमी विक्षोभ भी इसके पीछे एक बड़ा कारण है। और जैसे मैं आगे की ओर कैमरा आपको टर्न करके दिखाता हूं कि ज्यादातर जो गाड़ियां हैं वो अभी से फॉग लैम्प का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिकेटर लाइट्स का इस्तेमाल करने लगी हैं। और ये जो कोहरे की तस्वीर है अभी आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट की देख रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स बताने वाली एजेंसी AQI.in के मुताबिक दोपहर 12 बजे तक दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद में AQI 400 के पार रिकॉर्ड किया गया। इतना ही नहीं, आज 12 बजे के आंकड़े के मुताबिक दुनिया के टॉप 6 प्रदूषित शहरों में 4 शहर दिल्ली और NCR के थे। दोपहर 12 बजे नोएडा में AQI 489, दिल्ली में AQI 474, गाजियाबाद में AQI 442 और फरीदाबाद में AQI 432 दर्ज किया गया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला तो प्रदूषण की वजह से सड़कों पर मास्क लगाकर निकलने को मजबूर हो गए। पंजाब की पराली को आम आदमी पार्टी रोज दोष देती थी। आज 6000 से ज्यादा घटनाएं पंजाब की पराली की जलने की हुई है। उस पर एक शब्द नहीं, पर दिवाली पर निशाना साधेंगे। कभी दिवाली को, कभी यूपी को, कभी हरियाणा को दोष देंगे। दिल्ली के जो अंदरूनी कारण है प्रदूषण के, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। और जो स्मोक टावर 23-24 करोड़ का खर्च करके बनाया है, वो स्मोक टावर भी मैं चेक करके आया, वो चल नहीं रहे हैं। वजह चाहे तापमान में कमी हो या फिर पड़ोसी राज्य में जलाई जाने वाली पराली की, प्रदूषण का ये स्तर दिल्ली वालों को परेशान कर रहा है। पॉल्यूशन है, उसके जितने भी मेजर्स हैं, चाहे पराली है किसी भी स्टेट की वजह से आ रही है, चाहे किसी इंडस्ट्री की वजह से हमारे यहाँ दिक्कत आ रही है, पानी हमारा खराब है, नदियाँ हमारी खराब है। सर्दियों के दिनों में देश की राजधानी को हर साल इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP की पाबंदियां भी लागू है, लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। लिहाजा डॉक्टर लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दे रहे हैं। पॉल्यूशन बहुत खतरनाक है, छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हम जैसे उम्र के लोगों के लिए। और ये पॉल्यूशन हर साल बढ़ता जा रहा है, पिछले साल से ज्यादा बढ़ गया है और किसी पे कोई असर नहीं हो रहा है। वो है ना कि हम मानेंगे नहीं और पराली जलाएंगे। पराली खूब जलाई जा रही है और पराली के साथ साथ और भी चीजें, व्हीकलर पोल्यूशन, एकदम दिवाली की छुट्टी के बाद व्हीकलर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में वायु प्रदूषण का स्तर लोगों को और परेशान करेगा और सेहतमंद सांसों के लिए दिल्ली वालों को और इंतजार करना पड़ेगा। आशुतोष मिश्रा के साथ मनीष चौरसिया, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। आज सुबह दिल्ली एनसीआर के आसमान पर मौसम का पहला कोहरा छाया हुआ था, लेकिन आसमान में केवल फॉग का ही बसेरा नहीं था, बल्कि उसके साथ स्मॉग की एक मोटी परत भी आसमान में मौजूद थी, जो कि पूरे वातावरण को खतरनाक बना रही थी। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि फॉग और स्मॉग में क्या है अंतर, क्यों खतरनाक है स्मॉग? इसके बारे में बता रहे हैं पर्यावरणविद रामवीर तंवर। फॉग तो एक नेचुरल चीज है, वो हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों में फॉग की आती है और ये इस तरह का एक प्राकृतिक घटना है जो सर्दियों में होती है। फॉग का मतलब है कि सर्दियों में टेम्परेचर गिरने के कारण जो ओस की बूंदें हैं वो हवा के साथ और नमी के साथ मिल जाती हैं और सामने एक तरीके से एक लेयर बन जाती है, उसको हम फॉग कहते हैं, जो कि एक थोड़ा सा व्हाइट कलर की दिखती है हमेशा। जबकि जब हम स्मोक की बात करते हैं तो इसमें धुएं के और धूल के पार्टिकल्स जब नमी के साथ मिक्स हो जाते हैं उसको हम स्मोक कहते हैं। फॉग उतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता है हमारे लिए, स्पेशली इंसानों के लिए, जबकि स्मोक बहुत ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा डैमेज कर देता है। वैसे दिल्ली में अभी सर्दी ने केवल दस्तक ही दिया है, लेकिन इसकी शुरुआत के साथ ही लोगों का दम फूलना शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में यहां तापमान में गिरावट होगी, लिहाजा कोहरे और धुंध के साथ लोगों को स्मॉग का भी सामना करना पड़ सकता है। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि क्या ठंड बढ़ने के साथ बढ़ेगी दिल्ली के लोगों की परेशानी? इसके बारे में बता रहे हैं पॉल्यूशन बोर्ड के मेंबर डॉक्टर अनिल गुप्ता। आज जो है सबसे ज्यादा ठंड रही है और इसी का ये रीजन रहा है जो दिल्ली की आसमान में आज आपको स्मोग नजर आया और जिस तरीके से आज हवा की गति बिल्कुल शून्य के बराबर है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में अब ठंड बढ़ेगी और स्मोग बढ़ेगा और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अक्टूबर हमारे लिए फिर भी ठीक रहा। पर ये और आज देखिए, आज AQI तो कई जगह अगर हम PM 2.5 की बात करें तो एक जगह 1500 तक मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया। एक भी दिन AQI 50 से नीचे यानी कि बहुत अच्छी हवा जिसको हम कहते हैं वो नहीं मिली। मेरा मानना है अगर गर्मियों के दिनों में, बारिशों के दिनों में अगर हमारा AQI 100 के नीचे है तभी हम सर्दियों में 200 अचीव कर पाएंगे। पर होता क्या है, बाकी दिनों में जिनको हम अच्छा कहते हैं वहां 200 तक पहुंचता है और सर्दियों में क्योंकि कुछ नेचुरल कंडीशन होती है, कुछ इंटरनल पोल्यूशन होता है, कुछ स्टेबल बर्निंग आती है, तो हमारा AQI 500 के पास होता। सुप्रीम कोर्ट की फटकार और सरकार की सख्ती के बावजूद पंजाब हरियाणा में पराली जलाने का मामला थम नहीं रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हवा की दिशा पश्चिम से पूर्व की तरफ चलने लगी है, जिससे कि अब तक हरियाणा पंजाब के ऊपर जमा हुआ धुंध दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या पंजाब हरियाणा में पराली जलाने की वजह से बढ़ा है दिल्ली में संकट? देखिए, दिल्ली के लिए पंजाब और हरियाणा में पराली का जलना ऐसा नासूर बन गया है जिसका हल निकलता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। दिल्ली NCR के आसमान पर धुंध का पहरा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बढ़ते प्रदूषण पर अदालत और सरकार चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाया है, जबकि पंजाब और हरियाणा सरकार ने पराली जलाने वालों के खिलाफ जुर्माना बढ़ाया है। लेकिन इसके बाद भी पंजाब और हरियाणा में अभी भी धड़ल्ले से पराली जलाई जा रही है। दिल्ली से सटे हरियाणा में पराली जलाने का सिलसिला सरकारी सख्ती के बाद भी जारी है। ये जींद हाईवे के पास हरियाणा का कैथल जिला है, जहां किसान रात के अंधेरे में पराली जला रहे हैं। पंजाब का हाल भी कुछ ऐसा ही है। पंजाब के कई इलाकों से लगातार पराली जलाने की घटनाएं आ रही है। आसमान में धुएं के बादल भी पराली जलाने की ये तस्वीरें भटिंडा की है। यहाँ भी किसानों के बीच पराली जलाने को लेकर कोई डर नहीं है। हालात ये हैं कि पंजाब और हरियाणा में जल रही पराली की वजह से राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है।
पंजाब और हरियाणा में जल रहा पराली का असर केवल दिल्ली पर ही नहीं पड़ रहा, पंजाब के शहरों में भी सांस लेना दूभर हो गया है। यहाँ AQI के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि पंजाब और चंडीगढ़ में भी प्रदूषण का स्तर खराब या बहुत खराब श्रेणी में पहुँच गया है। सबसे बुरी स्थिति चंडीगढ़ की है, वहीं पंजाब के भी कई इलाकों की हवा खराब श्रेणी में पहुँच गई है। पंजाब की मैं बात करता हूँ तो चंडीगढ़ से वहाँ कुछ कम है, तो क्योंकि वहाँ भी 200 प्लस है, अमृतसर है, बठिंडा, खन्ना वगैरह वहाँ पे आसपास, तो वहाँ पे 200 to 250 है, लेकिन चंडीगढ़ से तो कम है। हरियाणा में भी है ऐसा, पोल्यूशन ज़्यादा है, एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो एयर क्वालिटी पूरे उत्तर भारत में अच्छी नहीं है। पंजाब और हरियाणा सरकार का पूरा जोर है कि पराली जलाने की घटनाओं पर लगाम लग जाए। इसके लिए सरकार लगातार जागरूकता अभियान भी चला रही है। सरकार पराली जलाने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ साथ केस भी दर्ज कर रही है, लेकिन फिर भी पराली जलाने का मामला रुक नहीं रहा। पराली जलाने की वजह से केवल इन राज्यों में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों और राज्यों को भी प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है। दिल्ली उन्हीं राज्यों में से एक है जहां प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। दरअसल हवाओं की दिशाओं का रुख दिल्ली की तरफ होने की वजह से यहां से उठने वाला धुआं दिल्ली और NCR की तरफ बढ़ रहा है। अभी जो मुख्य कारण है पोल्यूशन का ग्राउंड लेवल के पास ट्रैप हो जाना, बिकॉज हवा की गति बिल्कुल मध्यम है। और दूसरी चीज क्या है कि जो हमारे पोल्यूशन है वो सोर्सेज जो हैं बेसिकली वो स्टेबल हैं और इसी दौरान स्टेबल बर्निंग का ऐड होना है। बट हमारे जो मुख्य प्रदूषण हैं जिसमें वेहिकुलर एग्जॉस्ट है और नॉन एग्जॉस्ट है, जब गाड़ी चलती है तो उससे निकलने वाली धूल है, हमारे यहाँ वेस्ट बर्निंग भी ऑब्जर्व की जाती है। इसके अलावा पत्तियों में लोग पतझड़ का थोड़ा सीजन है आग लगा देते हैं, या आप देखेंगे कि जो आसपास के क्षेत्रों में सॉलिड बायोमास फ्यूल या लकड़ी जलाने का जो इस्तेमाल होता है वो भी प्रदूषण के स्रोत को बढ़ाता है। खेतों में धधकती आग और गाड़ियों से निकलते धुएं की वजह से चंडीगढ़ जैसा खूबसूरत शहर जबरदस्त प्रदूषण की चपेट में है। मौसम विभाग की मानी जाए तो आने वाले कुछ दिनों तक इलाके के हालात ऐसे ही बने रहेंगे। ऐसे में लोगों के लिए सावधानी ही उनका बचाव है। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। प्रदूषण का बढ़ना सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। जैसे जैसे हवा की गुणवत्ता AQI सूचकांक में गोता लगा रही है, वैसे वैसे जहरीली हवा स्वस्थ लोगों के लिए भी घातक बन रही है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा छठा सवाल है। हमारा सवाल है कि दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण सेहत के लिए कितना घातक। इसके बारे में बता रहे हैं डॉक्टर अक्षय बुद्धिराजा। हमारे हॉस्पिटल में भी चर्चा हो रही थी सुबह से कि हम मरीज देख रहे हैं बट हम खुद ही अभी हमारी नाक बह रही है, हमारे गले में खिचखिच हो रही है। और ये तो पहला दिन है। पिछले 2-3 साल भी अगर हम देखें तो ये जो समस्या है ये तो बढ़ते जाएगी। ये जनवरी फरवरी तक तो बहुत ज्यादा हो जाती है और इतनी जल्दी कुछ लोगों में असर दिखने लगता है जिनको पहले से ही दमा है, काला दमा है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, वो मरीज अभी से आने लग गए हैं। कुछ घबरा के आते हैं, कुछ टेली कंसल्ट ले रहे हैं और फोन करने लग गए हैं। क्योंकि आप अगर घर पे एक एयर प्यूरिफायर यूज कर रहे हैं जिसपे आप अगर देखते रहेंगे कि इंडोर एयर क्वालिटी कैसी है, वो 10-12 के आसपास होती थी एक कमरे में, आज के समय में वो कल रात से लगभग रात के 2-3 बजे से अगर देखें तो वही एयर क्वालिटी घर के अंदर की 100 से 150 पहुंच गई है। जब आप सारी चीजें मेंटेन कर रहे हो, घर का पूरा जो पोल्यूशन कंट्रोल उसे मेंटेन कर रहे हो। जानलेवा प्रदूषण से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और बुजुर्गों को है, लिहाजा डॉक्टरों की तरफ से लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जा रही है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा 7वां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है कि क्या है जानलेवा प्रदूषण से बचाव के उपाय। तो इसके बारे में बता रहे हैं सीनियर फिजिशियन डॉक्टर M वली। सलाह यह है कि खान पान सादा रखें, बगैर जरूरत के घर से ना निकलें, घर में रहें, बाहर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों के लिए थोड़ा कठिन होता है लेकिन बड़े लोगों को मास्क लगाना जरूरी है, क्योंकि ऐसा पोल्यूशन हर साल हम देख रहे हैं, पिछले साल से इस वक्त ज्यादा है। पोल्यूशन का जो स्तर है आज दिल्ली में और दिल्ली के कुछ हिस्सों में 700 के ऊपर पार कर चुका है, जो इसको हम इंडेक्स कहते हैं AQI, और ये बहुत ज्यादा विनाशकारी है। हवा की रफ्तार इसको कहिए कम होने की वजह से ज्यादा है या कुछ और वजह है इसकी, पराली इसकी डेफिनेट वजह है, व्हीकल्स डेफिनेट वजह हैं।
और जिन घरों में धुएं वाले चूल्हे जल रहे हैं वो भी इसकी एक वजह है, लेकिन किसी हद तक ये कम खतरनाक वजह है। लेकिन सबसे बड़ी इसकी जो मेरे को दिख रही है, ये पराली वाला पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है और लोग मान नहीं रहे हैं। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।